जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे खास और पवित्र त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की। लेकिन रुकिए, इस बार जन्माष्टमी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्या इसे 15 अगस्त को मनाना चाहिए या 16 अगस्त को? और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जन्माष्टमी वो पावन पर्व है जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन 2025 में पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 2 दिनों को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण भक्तों में असमंजस है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाएं या 16 अगस्त को। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 पर शुरू होगी और 16 अगस्त को रात 9:34 पर समाप्त होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जन्माष्टमी की तारीख तय करने के लिए उदया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। उदया तिथि के हिसाब से 16 अगस्त को सुबह से ही अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके कारण अधिकांश लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन कुछ समुदाय जैसे वैष्णव और इस्कॉन अनुयायी रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर शुरू होगी और 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक रहेगी। इसलिए ये लोग 17 अगस्त को गोकुलाष्टमी या नंदोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाएंगे। तो अगर आप सामान्य रूप से जन्माष्टमी मनाते हैं तो 16 अगस्त 2025 आपके लिए सही तारीख है। लेकिन अगर आप रोहिणी नक्षत्र को फॉलो करते हैं तो 17 अगस्त को पूजा करें। लेकिन रुकिए दोस्तों, सिर्फ तारीख ही नहीं, शुभ मुहूर्त भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी की पूजा का सबसे शुभ समय है निषिद्धा काल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। 2025 में निषिद्धा पूजा मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 से 12:47 तक है, यानी कुल 43 मिनट का समय है। इस दौरान लड्डू गोपाल का जलाभिषेक, पंचामृत स्नान और पूजा करना सबसे फलदायी माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त 16 अगस्त को सुबह 4:24 से 5:07 तक रहेगा। यह समय व्रत का संकल्प और पवित्र स्नान के लिए उत्तम है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:30 तक रहेगा। यह विशेष अनुष्ठानों या दान के लिए शुभ है। गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। यह संध्या पूजन और आरती के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें और क्या क्या सामग्री चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, नए वस्त्र पहनाना और भोग लगाना बेहद खास होता है। पूजा की सामग्री नोट कर लें। चौकी और पीला कपड़ा, गंगाजल, दूध, दही, शहद, मिश्री, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई, धूप, दीप और मोरपंख। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल को साफ करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। लड्डू गोपाल की मूर्ति को गंगाजल और दूध से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र और मोरपंख अर्पित करें। भोग में माखन, मिश्री, खीर या बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। रात के निषिद्धा काल में यानी 12:04 से 12:47 तक
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भय और बाधाएं दूर करने के लिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लैम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्ते संतान सुख के लिए, और ओम देवकी नंदाय विघ्नहरे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। कृष्ण गायत्री मंत्र। जन्माष्टमी पर आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कार हुआ। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दिया। वहां से शुरू हुई कान्हा की नटखट लीलाएं, जिन्होंने ब्रजवासियों का दिल जीत लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर अधर्म का अंत किया। जन्माष्टमी सिर्फ पूजा पाठ का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और मस्ती का संगम है। महाराष्ट्र में दही हंडी की धूम होती है, जो कान्हा की माखन चोरी की लीलाओं का प्रतीक है। मथुरा वृंदावन में मंदिरों में झांकियां सजती हैं और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो जाता है। जन्माष्टमी का महत्व सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। उनकी शिक्षाएं, धर्म, प्रेम और कर्म आज भी हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। इस दिन व्रत और पूजा से कुंडली के चंद्रमा से जुड़े दोष मुक्त होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि जन्माष्टमी 2025 में 16 अगस्त को मनाना सबसे उचित होगा और निश्चिता काल में पूजा करना सबसे शुभ। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री चढ़ाएं और उनकी कृपा पाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।